आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जब भी आप अपना पेज टटोलते होंगे तो आप भारत जोड़ो यात्रा की खबरें, भारत जोड़ो यात्रा की वायरल वीडियो जरूर देखते होंगे, जरूर सुनते होंगे। हालांकि गोदी मीडिया ने इस भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादा कवरेज नहीं दी है, मगर आज हम बात करेंगे राहुल गांधी पर और भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, जो कि 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी, थमेगी और 3500 किलोमीटर का दायरा पूरे देश में तय करेगी। 70 दिन भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट कर चुकी है, पूरे कर चुकी है। महाराष्ट्र में भी भारत जोड़ो यात्रा ठहरी हुई है और 18 सितंबर को संत गजानन महाराज के तीर्थ स्थल यानी कि शेगांव में प्रवेश करेगी, जहां पर राहुल गांधी संबोधन भी करेंगे। आज बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का रिवाइवल होगा, क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का एक बाउंस बैक होगा, क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी अपने पप्पू वाले इमेज को खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। अब इस पदयात्रा के नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी का ये मानना है कि इससे भारत जुड़ेगा, भारत के लोगों की ये समस्या समझना चाहते हैं, भारत के लोगों से ये ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बनाना चाहते हैं और अपनी छवि जो कि धूमल थी उस छवि को ये सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब अगर बात करी जाए कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज को रीबिल्ड कर लिया जाएगा तो ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। इमेज रीबिल्डिंग के दो पहलू है यहाँ पर। पहला पहलू तो यह है कि जनता के दिमाग से इमेज को हटाकर दूसरी इमेज को फिट करना खासा मुश्किल है, क्योंकि अगर यह आसान होता तो आज भी पीएम मोदी की इमेज को गुजरात दंगों से एसोसिएट नहीं किया जाता। आज भी ममता बनर्जी और राज ठाकरे जैसे नेताओं को आक्रामक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वहीं लालू प्रसाद यादव को आज भी लोग चारा घोटाले मामले में एसोसिएट नहीं करते। और इसका दूसरा पहलू सिंपल है, इसका दूसरा पहलू यह है कि ऐसे पदयात्रा पहले भी इतिहास में देखे गए हैं, जहां पर आपने देखा कि प्रोफेट मोहम्मद ने मक्का से मदीना तक की पदयात्रा कराई थी। वहीं पे शंकराचार्य ने, जब बुद्धिज्म अपने चरम सीमा पर था, जब बुद्धिज्म हिंदुइज्म के आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और काफी लोग आकर्षित हो रहे थे बुद्धिज्म के प्रति, वहीं पे शंकराचार्य ने हिंदुइज्म को रिवाइवल करने के लिए, हिंदुइज्म को बाउंस बैक कराने के लिए एक पदयात्रा निकाली थी। वहीं पे आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने भी एक पदयात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसने पूरे देश में बुनियाद हिला के रख दिया था। वाईएसआर ने टीडीपी के लिए एक पदयात्रा निकाली थी। बारामती से नागपुर में शरद पवार ने एक पदयात्रा निकाली थी जिसका नाम था किसान आंदोलन। वहीं पे गांधी जी ने दांडी मार्च, जो कि नमक सत्याग्रह कराया गया था, ऐसी एक पदयात्रा निकाली थी जिसने इस देश में नेतृत्व को, यानी कि जो नेतृत्व कर रहा था उसकी इमेज को रीबिल्ड करके रख दिया था। भारत जोड़ो यात्रा में कई बार राहुल गांधी को अपने मां के साथ देखा गया, एक बेटे का धर्म निभाते हुए देखा गया, राहुल गांधी को बच्चों के साथ खेलते हुए, बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए भी देखा गया, राहुल गांधी को एक लोक नायक की तरह लोगों की समस्या का समाधान करते हुए, लोगों की समस्या सुनते हुए और लोगों के साथ बैठकी लगाते हुए भी देखा गया। राहुल गांधी का नेतृत्व भी देखा गया, जहां पर वो अपने पदयात्री के साथ कुछ समय व्यतीत करते हुए भी देखे गए। तो वही लोगों का मानना है कि राहुल गांधी एक मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी छवि को बदलने का और एक प्रिंस यानी कि एक शहजादा वाले इमेज को ड्रॉप करके एक लोक नायक वाले इमेज को धारण करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। साथ ही समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के लिए एक आसान टारगेट हो गए थे राहुल गांधी, जिनको पप्पू करार देकर, या यूं कहें कि पैसा खर्चा कर कर जिसकी ब्रांडिंग कर दी गई थी पप्पू वाली, उसको आसानी से हराया जा सकता था और एक आसान टारगेट हो गए थे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। मगर जब से एंट्री हुई है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स में, जब से एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में, तब से बीजेपी के सामने कैसे लड़ा जाता है, बीजेपी के सामने कैसे फाइट बैक किया जाता है, रोल बैक किया जाता है, ये अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया और ये अरविंद केजरीवाल ने सिखा दिया बाकी पार्टियों को। तो यही देखा देखी अब राहुल गांधी और कांग्रेस भी एक रिवाइवल मोड में है, एक फाइट बैक मोड में है, मेहनत कर रहे हैं और एक
अच्छी छवि, साफ सुथरी छवि और एक लोकनायक की छवि को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लड़ना सिखा दिया है बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस ने रिवाइव बैक नहीं किया, रोल बैक नहीं किया और मजबूती के साथ इस लोकतंत्र में अपने आप को पेश नहीं किया, तो ये जनता उनको भुला देगी, ये जनता भूल जाएगी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जगह दे देगी। साथ ही कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो सकता है। मगर भैया बात समझने वाली ये है कि परीक्षा के पहले आप लाख कापियां रगड़ लें, आप लाख पेन खाली कर लें, आप खूब पुस्तकें पढ़ लें, खूब मेहनत कर लें, मगर आप परीक्षा देंगे ही नहीं तो आप उत्तीर्ण कैसे होंगे? अगर आप परीक्षा देंगे ही नहीं तो आपके माँ बाप आपको एक ब्राइट चाइल्ड कैसे कह सकते हैं? वैसे ही उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक बहुत बेहतरीन चांस था कि वो बीजेपी को हराकर सत्ता वापस हासिल कर सकती थी, मगर कांग्रेस में राहुल गांधी प्रचार करने के लिए गए ही नहीं। जबकि हिमाचल प्रदेश के सारे सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ सकती है और सरकार बना सकती है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और रिबेल्स के चलते, यानी कि बीजेपी के बागी नेताओं के चलते इस बार बीजेपी का हिमाचल प्रदेश जीतना बहुत मुश्किल था। मगर राहुल गांधी वो परीक्षा देने गए ही नहीं, राहुल गांधी ने वहां पे प्रचार किया ही नहीं और उनकी टीम ने इस कदर प्रचार नहीं किया कि हिमाचल प्रदेश में जनता कांग्रेस को चुने, क्योंकि जनता तो चाहती थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन अब फाइट बहुत मुश्किल होते हुए दिखाई दे रही है। अंत में अगर बात करें तो राहुल गांधी अपनी इमेज को तो बचा लेंगे, अपनी इमेज को तो सुधार लेंगे, पप्पू वाले इमेज को तो वो शेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक लोकनायक नेता के तौर पे वो उभरेंगे, मगर क्या वो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर पाएंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को बढ़ा पाएंगे और लोकसभा में चुनाव में एक मजबूत विकल्प के तौर पर इस देश के सामने आ पाएंगे? ये एक सवालिया निशान है। और समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ की तरफ बढ़ेगी, जैसे जैसे महाराष्ट्र के बाद एमपी और उसके बाद यूपी की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे बीजेपी के अगेंस्ट वाली पार्टियां, यानी कि बीजेपी के राइवल्स को फायदा होगा। जैसे कि महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बहुत फायदा पहुंचते हुए दिखाई देगा भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते हुए भी दिखाई दिए थे। वहीं पे ध्यान दिया जाए तो बीजेपी ने शिवसेना में काफी खलबली और बीजेपी ने शिवसेना को काफी नुकसान पहुंचा दिया था महाराष्ट्र में, तो भारत जोड़ो यात्रा इनके लिए एक वरदान साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप यूपी चले तो समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश भी इससे काफी लाभ उठा सकते हैं, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा से 1 या 2 दिन भी जुड़ते हैं तो। अरविंद केजरीवाल भी इससे खूब लाभ उठाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से लाभ उठा सकती है? ये सवालिया निशान अभी भी बरकरार है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हर बार की तरह लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।